दोस्तों कस्टमर्स के द्वारा जब भी फंड्स डिपॉजिट किए जाते हैं सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर, तो कस्टमर्स को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम वहां पे रिसीव होती है। मतलब देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक टुवर्ड्स द कस्टमर। बिकॉज देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड्स, तो इसीलिए इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। अब रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है ब्रॉडली दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला हो जाता है डिमांड डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज द टाइम डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट का पार्ट बनते हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। व्हाई? बिकॉज यहां से ऑन डिमांड आप लोग जो है वो फंड को विड्रॉ कर सकते हैं भी। सेकंड इज टाइम डिपॉजिट्स, जिसका पार्ट बनते हैं फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब व्हाई दीज आर दी पार्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट? बिकॉज यहाँ पे जो फंड डिपॉजिट किया जाता है वो एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है अभी। तो आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर कि भाई रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। एंड व्हाई दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स? बिकॉज इन प्रोडक्ट्स के केस में जो बैंक है वहां से हम लोगों को फंड्स का आउटफ्लो होता हुआ देखने के लिए मिलता है अभी। I hope now this thing is clear. Thank you.